हेलो। हाँ हेलो गुरुजी, नमस्ते, प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, वही गुरुजी, मैंने अपना ओन मेडिकल डाला है गुरुजी। हम्म। अभी मेडिकल में ही बैठा हूँ। तो चल हम्म। रहा है गुरुजी, धीरे धीरे। वही आपको बोलने के लिए फोन किया था गुरुजी। मतलब अपना खुद का एक बिजनेस डालता हूँ बोल के बोल रहा था ना गुरुजी मैंने। हाँ हाँ। तो अभी अच्छा हाँ, चल अभी रहा तो है। अच्छा, मैंने चार मंत्र दिया अक्टूबर तो वो जप नवंबर किया कि नहीं किया? वो नहीं हो रहा गुरुजी। वो या जब कि करने नहीं नहीं कहा? हो रहा है। वो वो बहुत या ये है ना, आपके बिजनेस को बूस्ट कर देंगे ना, बहुत पावरफुल। गुरुजी, जब मैं वो मंदिर जाप करता हूँ ना गुरुजी, मेरा मूलाधार में कुछ ऐसा होता है गुरुजी। मतलब वो जो ऊर्जाओं को वो ऊपर खींचेगा ना, तो हाँ, वो एकदम एक एक बार तो ऐसा हो गया, पूरा गर्म हो गया था गुरुजी शरीर। मैं थोड़ा डर गया, इसीलिए मैं उसको ज्यादा नहीं किया गुरुजी। वो इसीलिए दिया था ना कि आपको ज्यादा पैसे का लाभ हो, धन का लाभ हो। आप डरते क्यों? ये लोग, हर व्यक्ति को अनुभव होता है, इसमें डरने की क्या जरूरत है? नहीं, वो वही गुरुजी पावरफुल मैं। है, आपको धन की आवश्यकता है ना, धन चाहिए कि नहीं हाँ, चाहिए? हाँ चाहिए गुरुजी, धन हाँ, तो तो चाहिए इसीलिए मुझे। दे दिया है ना। तो अभी गायत्री माँ से, अभी जो तलवार काम कर सकता है वो सुई थोड़ी काम करेगी। जब सुई काम करेगी तो बस सुई यूज करेंगे ना, ना कि तलवार। अब हाँ, हाँ, गायत्री हाँ। माँ से थोड़ी ना पैसा मांगेंगे, या किन्हीं से मांग लो, वो बहुत देगी पैसा। और वो ऊर्जा बन गई इससे आपको बहुत। ठीक है, बन गई है गुरुजी। बिल्कुल। तो आप बस उसको और हृदय से स्वीकार करो, और हाँ प्रेम गुरुजी। से उसको जप करो, बहुत पैसा हाँ, देगी। अभी गायत्री मंत्र तो चल रहा है गुरुजी, वो हाँ, तो तो करो ना, मतलब। गायत्री देवी भी करो और याकिनी का भी हम्म, करो ना। हाँ गुरुजी, मैं वो आज रात इतनी से ही करूँगा। पावरफुल देवी हैं, एकदम हाँ, नीले स्वरूप में आई हैं और ऐसा कर रहे हो आप। ठीक है गुरुजी। हाँ, मैं उसको आज जब रात करो से आपको लाभ देगी बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। याकिनी का वही गुरुजी। बहुत पैसा देती है, और बहुत आपको पैसे चाहिए तो वो वही शक्ति करनी पड़ेगी। हाँ गुरुजी, पैसा हाँ, तो आपको चाहिए जो गुरुजी चाहिए अभी। वो सब देगी। आपका वो धन। मतलब घर हम्म, वगैरह बनाने का योग भी बना देगी नहीं? वो भी बन रहा है गुरुजी। हाँ, घर चाहिए क्या आपको नया? नहीं है, मैं मतलब मेरे पिताजी बनाए गुरुजी। बनाया और है? एक गुरुजी, हाँ, मेरा थोड़ा एक मतलब एक लैंड है गुरुजी। हम लोग पंडित है गुरुजी। हम्म। हाँ, हमारा मतलब हमारा डैडी का दादाजी जो है, उनको इनाम आया था गुरुजी। 16 एकड़ लैंड आया था गुरुजी। हम्म। वो हमको मालूम ही नहीं है गुरुजी। अभी ये लोग आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम पे एक 16 एकड़ का लैंड है, वो हम्म। कब्जा है गुरुजी। मतलब दूसरे ने घेर रखा है उसको। मतलब वो भी मतलब हो सकता है क्या गुरुजी, मतलब अपने वो नाम से। कागज वगैरह क्या है प्रमाण आपके अभी दादा के? हमारा नाम पे ये है गुरुजी। मतलब वो इनाम इनाम का है ना गुरुजी। हम्म। मतलब वो इनाम बोलते हैं गुरुजी। मतलब उसका कोई तो रजिस्ट्रेशन नहीं कलेक्टर होता से है मिलके क्या बात हुई? वो क्या बोलते हैं गुरुजी, अपना वो वंशावली बोलते हैं ना गुरुजी, जो जिसका नाम है ना अमी, हाँ। उससे हो हम्म। जाएगा बोल के बोल रहे हाँ, वंश से आगे होता है उसका। तो ठीक है, आप यो याकिनी का जब कर लो, तो वो हैं। हाँ गुरुजी। प्रॉपर्टी वगैरह आपको दिला देगी। हाँ, उससे हाँ, मतलब वो हो योग जाएगा ना भी बन गुरुजी। रहा है, समय वही दिख रहा है, तो मैं वही पूछ रहा था ना। हाँ, अभी आप बोले ना गुरुजी, वही उसीलिए पूछा मैं, आप घर बना रहे हाँ हो क्या हाँ, बोले तो तो वो प्रॉपर्टी। याकिनी उसमें मदद कर देगी। तो आप ये हाँ जब गुरुजी। कर लो अच्छे से, दिल से। हाँ गुरुजी। और हाँ वो जी। कर लेना, उससे बोल देना ये प्रॉपर्टी का काम करा दो मेरे। हाँ, वो क्या बोल रहे गुरुजी, मतलब अभी मैं आपको सुनाता हूँ। वो लोग आ रहे अभी मेरे घर बने, आके बोल रहे कि मैं आपको 50 लाख रुपीज दूंगा, मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ साइन करा दो। हम ऐसा नहीं मान रहे। हम बोल रहे कि हम देखेंगे, पहले हमारा नाम पे करेंगे, फिर बाद में उसको देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे गुरुजी हम लोग। पहले किस पे नाम करोगे? उस पे नाम? पापा के नाम। अभी तो क्या है गुरुजी, उसका वो प्रॉपर्टी 50 का क्या लाख रुपए वो देंगे, ऐसा बोल रहे? हाँ, मतलब वो जो अभी कब्जा है ना गुरुजी, जो लोग कर रहे खेती बाड़ी, वो हम्म। 3 पीढ़ी से कर रहे गुरुजी। हमारा दादाजी ने हमको नहीं बोला, मेरे हम्म। पापा को भी नहीं मालूम, फिर बाद में वो ही लोग आ गए। हम्म। आपका ये आपका खानदान का है, आप ही को आना है ये। हमको हम्म। 50 लाख रुपए, आपको 50 लाख रुपीज दे देंगे, और हम्म। आप ये करो कि हम जहाँ बोलते वहाँ साइन करो। हमारे डैडी बोले नहीं, ऐसा नहीं करते हम। अच्छा, 50 अब लाख बोले रुपए हम में वो खरीद रहे हैं कि लीज पे ले रहे हैं? नहीं खरीद रहा है गुरुजी वो। 50 लाख रुपए तो बस तो 16 एकड़ है गुरुजी, 16 एकड़। 60 एकड़ तो बहुत हो गया ना, ये तो लाखों रुपए में नहीं, करोड़ों में जाता है। हाँ गुरुजी, मैं वही सोच रहा हूँ। एक एक एकड़
कुछ भी नहीं है बोले तो भी 10 लाख में आ जाएगा गुरुजी। 10 लाख मतलब 16 एकड़ बोले तो 1 करोड़ हाँ होता है। 1 करोड़ 60 लैक्स होता है। हाँ, तो ये आप ऐसा करो, खाली लड़ो 50। इसके लिए। आप याकिनी की साधना को थोड़ा ताकतवर बना लो, वो मदद हाँ करेगी 100%। अच्छा, वो वही 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 मैं, बता रही थी, यही प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी। हाँ वही आप बोला ना, इसीलिए मैं मेरे को ये याद आ गया गुरुजी, प्रॉपर्टी के बारे में बताया ना, हाँ, तो आप मेरे को भी याद। वो अपने प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आपने साधना का ऑडियो सुन रहे थे, और उनको मैंने 2 साल पहले गायत्री माता का थर्ड आई ओपन भी कराया था। आपने अनुभव सुने होंगे 2 साल पहले। तो उसके बाद उनके मन में आया कि मैं गुरु बन जाऊं, तो मैंने उनको मना किया कि क्या आप बन नहीं सकते हो। आपकी आत्मा तो योग्य है, पर शरीर और बुद्धि के तल पर आप गुरु नहीं बन सकते, भले ब्राह्मण हो, क्योंकि वो जो पात्रता होनी चाहिए ना, वो नहीं हो सकती। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप याकिनी की साधना करो जो आपको सहायता करेगी। आपकी समझो गायत्री जो याकिनी होती है वो सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को भी जागृत कर सकती है बहुत जल्दी। तो आप में वो इन्फिनिटी नॉलेज एक्सेस कर लोगे तो आप गुरु बन सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैंने उनको दिया था, उन्होंने किया था, बहुत सारे गंभीर थोड़े से भयानक अनुभव होते हैं इसमें। ये बहुत ही याकिनी बहुत उग्र शक्ति होती है, और उतना ही भौतिक और आध्यात्मिक को दोनों लाभ दे सकती है। तंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति हो रही है, और एक गुरु बनने के लिए या तांत्रिक बनने के लिए याकिनी देवी की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती है, और असंभव कार्यों को भी संभव कर देती है, और शत्रु का नाश कर सकती है, आत्मिक ऊर्जा को भी जागृत कर सकती है, सौंदर्य और स्वास्थ्य को भी ये बहुत बेहतर बना सकती है, और रस में गुप्त तांत्रिक ज्ञान को भी ये प्रदान करते हैं। जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझने के लिए ये महत्वपूर्ण देवी है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र को ये जागृत करने में बहुत ही सक्षम होती है, और दिव्य सहयोग भी करती है जो जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। मन की शक्ति भी होती है, मन को नियंत्रित करना, मन को कंट्रोल करना, मन के द्वारा जो समस्त सिद्धियां होती है वो जागृत कर देती है। और यह आकर्षण, वशीकरण, ये भी सब इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो एक गुरु बनने के लिए याकिनी की महत्वपूर्ण होता है। और तो शक्तियों ने मुझे यही बोला कि इसको याकिनी सिद्धि करा लो, इसको आध्यात्मिक भौतिक बहुत लाभ होंगे, क्योंकि गायत्री माँ की सिद्धि भी इन्होंने की है। पर उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा-सा डरावने अनुभव किया, वो उन्होंने छोड़ दिया। अभी ऊर्जा होती है, ऊर्जा को धारण करना इतना आसान नहीं होता है। मैं को एक आजकल पता है ना, जो इसे त्रिकालदर्शी साधिका बोल रही है कि एक यंत्र बना रहा हूँ। इतना यंत्र, वो यंत्र की इतनी प्रचंड ऊर्जा बन जाती है कि मुझे सहन नहीं होता। मुझे लोगों से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। या पिछले में हफ्ते में तो उग्रता इतनी बढ़ गई थी, सबकी पोल खोल दी, सब डरने लगे थे। तो क्या वो ऊर्जा इतनी प्रचंड बनती है ना, तो मन, बुद्धि, आत्मा को सब झकझोर देती है, प्रचंड ऊर्जा होती है। और वो यंत्र की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि सब आधा, ऐसा लग रहा था मैं आधा मर ही जाऊंगा। इतनी प्रचंड ऊर्जा, उग्र बिजली की तरह ऊर्जा बन रही थी, क्योंकि वो जो यंत्र है वो तंत्र योगी ने बनाया था। और शायद मैं भी उतना योग्य नहीं हूँ तंत्र योगी कि वो ऊर्जाओं को धारण कर सकूं। तो वो प्रचंड ऊर्जाएं उसने धारण की थी, कि वो तो ब्रह्म राक्षस था, मैं साधारण इंसान हूँ, तो मैं उस ऊर्जा को भी धारण कर नहीं सकता। तो आप ग्रस्त जीवन में रहते हो तो उस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं होता। लोग बहुत बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि मैं यक्षिणी को सिद्ध करूँगा, उसको छूऊँगा, वो सोना लाके देंगी, पैसा लाके देंगी, पर ऊर्जा धारण करने की आप में सामर्थ्य है कि नहीं है? लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुदेव आपने उसको ये बना दिया, उसको वो बना दिया। तो मैं क्या यहाँ आपको नहीं बनाना चाहता क्या? आपको मैं अष्टसिद्धियाँ नहीं देना चाहता। आपको मुझे इच्छा नहीं होती कि आप हवा में उड़ो। मुझे इच्छा होती है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। आप आगे बढ़ते हो तो मेरा मन, आत्मा सब प्रसन्न हो जाता है। पर आप में वो सामर्थ्य नहीं कि उस ऊर्जा को धारण करो। नहीं तो आप दे दो ऊर्जा तो आप लोहार जैसे अपने आप को भी बर्बाद कर दोगे, और अपने परिवार को भी नर्क में ढकेल दोगे। ऐसे ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। मूर्ख लोगों को चाकू तलवार नहीं दिया जाता, वो दूसरों को तो हानि नहीं पहुंचाएंगे, खुद को मार डालेंगे। तो ऐसी होती है, तो इसलिए सिद्धियां शक्तियां नहीं देती है। वो जो मांग रहा होता है उसको देती नहीं है, जो साधना कर रहा है आराम से बैठ के कुछ इच्छा ना कर रहा है उसको त्रिकालदर्शी बना रही है शक्तियां। मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, ऐसा चला तो कैसे होगा। तो पर क्या ही करें, पर शक्तियाँ अपना निर्णय लेती है, तो इच्छा, मैं इसलिए लोगों को जो भी जुड़ता है तो मैं कभी बोलता नहीं कि तुम्हें मैं गुरु बनाऊंगा या ये बनाऊंगा।
आपको इच्छा हो तो जुड़ो, ना जुड़ना हो तो ना जुड़ो, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है कि शक्ति आपको सिद्धि देंगी कि नहीं देंगी। हाँ, कुछ ना कुछ आपकी योग्यता अनुसार ही देंगे। क्या पता आपको 15 दिन में, 1 दिन में भी त्रिकालदर्शी बनाए और हमेशा के लिए भी ना बनाए, ऐसा हो सकता है शक्तियाँ। अब शक्तियाँ क्या निर्णय लेंगे वो मुझे नहीं पता, पर याकिनी जो सिद्धि है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मुझे कराने की, पर क्या है ना, लोग उसने डेडिकेटेड नहीं है, ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये साधना नहीं करता। जो समझो कि 6 महीने निरंतर अच्छे से साधना करे ना, तो याकिनी साधना में उसको कराऊंगा, या लाकिनी, शाकिनी, डाकिनी, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। ये हमारी अंदर की शक्तियों को जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण निभाती है। पर इतना गुड़ रहस्य है कि लोग बहुत कुछ देना चाहता है, पर लोग है ना वो प्राप्त करने की योग्यता हासिल नहीं कर सकते, इसलिए दिमाग ये हो जाता है कि शक्तियाँ बोलती है इसको दे रहे हो, तुम्हारे औकात है, तुम्हारे दिमाग ठिकाने पे है, तो शक्तियाँ मना कर देती है। तो आप सच में आप वास्तव में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो आश्रम से, तो बस अपनी साधनाओं पे मन लगाओ, बाकी इच्छाओं को त्याग दो। शक्तियाँ पता होती है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना, आपको जो चाहिए वो मांग लो। मैं शक्तियों को तुरंत जब आपके पास ऊर्जा बन जाती है तो मैं शक्तियों को आपको खुद बोलता हूँ कि आप मांग लो, जो चाहिए आप मांग लो। पर आप साधना नहीं करते हो और मांगना शुरू कर देते हो तो नहीं हो सकता, आपको नहीं मिल सकता। आप गलत व्यक्ति से, आश्रम से जुड़ गए आप। तो कहानी ये है कि शक्तियाँ अपना धर्म होता है, उनका निर्णय होता है। शक्तियाँ मेरी मर्जी से नहीं चल सकती, वो शाश्वत है, वो अनंत है, उनका धर्म होता है, उनके गुण होते हैं। या परमात्मा भी एक प्रकृति है, उनके भी एक सिस्टम होता है, या गुरु परंपरा के भी कुछ नियम होते हैं। ना कि ये कि मैं आपको झूठा बोलूँ कि आपको ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। मैं झूठा नहीं बोल सकता, मैं परमात्मा का साधक हूँ। मैं आज झूठा बोलता हूँ आपसे कुछ, तो निश्चित ही मैं महान नरक में गिरूंगा और अनंत काल के लिए तड़पता तड़पता रहूंगा। मुझे तड़पना नहीं है। तो जो सत्य है तो सत्य है। तो याकिनी साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो जीवन को अनंत रहस्यों को खोल देती है। लाकिनी, शाकिनी, टाकिनी, तो आप योग्यता हासिल करते हो तो मैं ये साधनाएं आपको दे सकता हूँ, जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रदान कर सकती है घर बैठे। क्योंकि आश्रम में ये शक्तियाँ मैंने स्थापित की है, और आश्रम में इतनी प्रचंड ऊर्जा है, आप धारण करने के सामर्थ्य भी नहीं रखते हो। पर आपको लालच और अपनी उस पर काबू नहीं आ सकता, तब तक आपको वो सिद्धियाँ या लाभ नहीं हो सकता। तो बस ये मूर्ख लोगों के लिए नहीं होता है। जो वास्तव में स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो मेहनत करते हैं और वो दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। मैंने अभी डाल रहा हुआ अनुभव, तो बहुत सारे लोग हैं उनमें वास्तव में सामर्थ्य कि उस धारण करने का, उनके आत्मा में एक सामर्थ्य है उस प्रचंड ऊर्जा को धारण करने का। तो निश्चित ही वो ऊर्जा को धारण करेंगे तो उसमें सिद्धियाँ प्रकट होंगे। तो मुझे उनके पीछे भागना पड़ेगा, यार तुम गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। जैसे मैंने वो कहानी बताया था ना 2 महीने पहले, कि मैं 50 लाख रुपए भी शेयर मार्केट से डेली कमा के दिलवाने की सेटिंग करवा दूंगा, पर तुम गुरु बन जाओ, ऐसा बोल सकता। पर ऐसा कोई बोलने लायक व्यक्ति है ही नहीं। अपने आप को बनाने को, बेहतर बनाना ही नहीं चाहता कोई। बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, और दूसरों का शोषण करना चाहता है और बलात्कार करना चाहता है। ऐसे लोगों को सिद्धियां देती हो, पता नहीं भगवान को कौन कौन मूर्ख समझता है, पता नहीं। आजकल बहुत सारे कॉल करते हैं तो यही लगता है कि भगवान को और सिद्धियों को मूर्ख समझते हैं लोग। और सिद्धियाँ प्राप्त होती है एक सरल मन से, त्याग, अपनी इच्छाओं को त्यागने से, अपनी इंद्रिय तृप्तियों को त्यागने के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। मैं तो मेरा चैनल बंद होता है तो भी चलेगा, पर मैं कभी भी लालच के चक्कर में कभी किसी को, अयोग्य व्यक्ति को सिद्धियाँ नहीं दे सकता। और और कहने का तात्पर्य ये महान ऊर्जाओं को धारण करने का एक सामर्थ्य होता है। और गुरु गलत व्यक्तियों को कुछ सिद्धियां देता है तो निश्चित ही वो बर्बाद हो जाता है। गुरु भी, गुरु को सारा पाप भोगना पड़ता है। तो मुझे तो बर्बाद नहीं होना है आपके चक्कर में। तो जो साधनाएं होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए, वो बहुत कुछ दे सकती है। जैसे इस साधक के लिए जो अभी इसके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, पर इसको पता नहीं था। पर वो स्वयं लोग आए ना कि आपको आता हूँ, तब उनको ये पता चला, नहीं तो ये तो कभी सर्च ही नहीं करते अपना नाम।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपकी शक्तियाँ साथ होती हैं तो दिव्य शक्तियाँ, तो आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ना जहाँ जहाँ से पैसा का आना होता है ना, वह सारे मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शक्तियाँ बहुत दूर की बातें सोचती हैं। उसको याकिनी की साधना देखिए कितने महीने हो गए, उसने किया नहीं और छोड़ दिया और कॉल भी नहीं किया। तो कैसे होगा? शक्ति अब इतना कुछ सोची होंगी। आप याकिनी की साधना की होती, उतनी प्रचंड ऊर्जा होती, तो उनके जो घर वाले थे या जो जमीन वाले हैं, जो 50 लाख रुपए दे के निपटाना चाहते हैं करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, तो उसमें लड़ने में सामर्थ्य शक्ति मदद करती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। शक्तियाँ इतना सोच के आपको कुछ बताती है जो मेरे दिमाग से परे की होती है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि इतने सारे लोगों से बात करना होता है। एक कॉल होता है तो दूसरा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, तो मेरे दिमाग में नहीं होता। मैं जो बस दो शब्द बोलता हूँ उतना वैल्यू रखा करो। सस्ते में देता हूँ ना, इसलिए वैल्यू नहीं करते। लोगों को 1 लाख रुपए दो ना, 1 रुपए लेके मेंबरशिप, तब इच्छा हो ना हो तब सब बातें सुनेंगे, एक एक जो शब्द है ना उसकी वैल्यू करेंगे। सस्ते की कोई वैल्यू नहीं करता, ये बात तो सही है। पर वास्तव में आपको लाभ हो सकता था, पर लाभ नहीं हो पाया उतना। मतलब याकिनी जैसी सिद्धियां, वरदान जीवन को बहुत मालामाल कर देती है, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बहुत आगे लेके जाती है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आध्यात्म जितना जरूरी है उतना भौतिकता भी जरूरी है, पर लोगों को कभी एहसास नहीं होता। मैं जो कह रहा हूँ ना वो लोगों को अभी समझ में नहीं आ सकता। शायद 2-3 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। शायद 2-3 साल में अच्छे अनुभव डालूंगा तब लोगों को पता चला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक हैं उनमें सामर्थ्य है। वो 3 साल में बहुत भयंकर ऊर्जाएं को धारण करने का सामर्थ्य हासिल करेंगे, तो मैं उनको इतनी सिद्धियां दे सकता हूँ जो वास्तव में बाकी लोगों को वो प्रभावित कर सकते हैं।